गुड इवनिंग, नमस्कार। अलजेब्रा पढ़ रहे थे, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे और आगे के क्वेश्चंस हमें करने हैं। मैंने क्या दिया था वो बता देता हूँ। इससे पहले 10 क्लासें हो चुकी हैं, 10 हो गई ना? हैं? हाँ, 10 क्लासें हो चुकी हैं, आज 11वीं क्लास है। तो मैंने आपको शायद ये सवाल दिया था लास्ट। हमने ये किया था 2x प्लस 1/3x है, इसकी वैल्यू 6 है। और आपको मैंने दिया था, एक बार मैं देख लेता हूँ कल का लास्ट क्वेश्चन क्या था। कल का लास्ट क्वेश्चन, चलो आपको जो दिए थे वो सवाल यही थे शायद। पहला सवाल यही था कि 4x² प्लस 1/9x² का मान क्या होगा। ये पहला सवाल था। 2x प्लस 1/3x का मान 6 है, 4x² प्लस 9x² का मान क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन था। देखिए, ये 2x का स्क्वायर है और ये 1/3x का स्क्वायर है। आपको ध्यान होना चाहिए, a² प्लस b² जो होता है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab होता है। x और 1/x पे डिपेंड मत कीजिए अब ज़्यादा, क्योंकि ये x और 1/x सेम नहीं है, तो बेसिक फॉर्मूले इस पे ध्यान दीजिए। अब इसका मान 6 है तो ये 6 का स्क्वायर कर दीजिए, -2 गुणा। अब जब ये आपस में गुणा होंगे तो x से x तो कट जाएगा और ये जो आगे आएगा 2ab आएगा, तो 2 इंटू a का मान 2 है, b का मान 3 आ जाएगा, -2 इंटू 2ab आ जाएगा। a का मान 2 है, b का मान 1/3 है, तो ये 2 गुणा ये हो जाएगा 2x और गुणा ये 1/ कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ध्यान रखना, हमेशा स्क्वायर करके किसी संख्या का दुगुना उसमें से घटा देते हैं। तो 2x प्लस 1/3x की वैल्यू क्या है, 6 है, तो 4x² प्लस 1/9x² का मान क्या हो जाएगा, x से ये x कट जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 36 में से ये 4/3 घट जाएगा। 36 का तिगुना होता है 108, 108 में से 4 घटेगा तो 104 और 104 बट्टे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 104/3, 104/3 आ जाएगा। 4x² प्लस 1/9x² का मान आ जाएगा 104/3। उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई। ओके, दूसरी बात देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2x प्लस 1/3x की वैल्यू 6 है और अब हमें थोड़ा सा इस तरह से पूछें कि 9x² ये हो और प्लस 1/4x² है, इसका मान क्या हो जाएगा। 2x प्लस 1/3x का मान 6 है, तो 9x² प्लस 1/4x² का मान क्या हो जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, समझिए। तो ये यहाँ 3x का स्क्वायर है और ये 1/4x का स्क्वायर है। 9x² प्लस 1/4x² को मैं इधर ले लेता हूँ। 9x² प्लस 1/4x² हमें ज्ञात करना है। तो इसको गुणा कर दीजिए, 3 ऊपर लेना है, 2 नीचे लेना है, 3/2 से गुणा कर दो। ये आ जाएगा 3x प्लस 1/ आ जाएगा 2x, बराबर हो जाएगा, ये 3 बार कटेगा, ये 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 3x प्लस 1/2x है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 9, 9 मान आ जाए, इसका मान आ जाएगा 9। क्योंकि आप 3/2 से गुणा करोगे तो ये 9 आ जाएगा। अब हमें इसका स्क्वायर करना है, तो ये आ जाएगा a² प्लस b² होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। याद रखना, फिर दोबारा बता रहा हूँ, a² प्लस b² होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab होता है, -2ab होता है। a प्लस बी का मान 9 दे रखा है, 9 का स्क्वायर -2 गुणा a की जगह आ जाएगा कितना, 3x, और b की जगह क्या आ जाएगा, 1/2x।
x से x कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 81 में से 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 78, 78 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 78। पिछले सवाल में क्या था? 104/3 था। इस सवाल में कितना आ जाएगा? 78 आ जाएगा, 78 आ जाएगा। ये आपके आंसर आ जाएंगे 78, 78 आपके आंसर आ जाएंगे अगर आप स्क्वायर में ले जाते हो तब। ठीक है, अगर क्यूब में ले जाना पड़ रहा हो, 2x प्लस 1/3x है, इसकी वैल्यू 6 दे रखी है। आपसे पूछ लिया 8x³ प्लस 1/27 x³ है, इसका मान क्या होगा? ये आपसे पूछा है। याद रखना हमेशा a³ प्लस b³ जो होता है ये a प्लस b का होल क्यूब होता है, -3ab a प्लस b हो जाता है। जो भी यहाँ मान दिया गया है ये 2x का क्यूब है और ये 1/3x का क्यूब है, तो a प्लस b का मान ये जो 6 है तो इस 6 का क्यूब हो जाएगा, 6 का क्यूब कर दीजिए, माइनस हो जाएगा 3 इंटू, इनको आपस में गुणा करोगे तो x से x तो कट जाता है, इसलिए इसके कोफिशिएंट 2 और 1/3 को यूज कर लेते हैं, इंटू a प्लस b का मान ये जो 6 है ये 6 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हम पूरा 6 से गुणा कर लेते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, ये 216 हो जाएगा, 6 का दुगुना 12, इसमें से माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 204, 204 आ जाएगा। 2x प्लस 1/3x का मान 6 है, 8x³ प्लस 1/27 x³ है, इसका मान आ जाएगा 204। कैलकुलेशन आप देख लेना, कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो जाए, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो, कैलकुलेशन आप खुद देख लेना। ठीक है ना? उम्मीद है आप समझ रहे हो। कोई भी दिक्कत है क्लास के बाद में कमेंट करके बोल सकते हो। नेक्स्ट देखिए, 2x प्लस 1/3x है, इसका मान 6 है। हमसे पूछा है 8x³ माइनस 1/27 x³ का मान क्या होगा? 8x³ माइनस 1/27 x³ का मान क्या होगा? अगर 2x प्लस 1/3x है, इसका मान 6 है, तो पहले तो आपको क्या करना है, ये इनके बीच में प्लस है तो पहले तो इसको माइनस वाले में लाओ, क्योंकि माइनस वाले से इसमें जा सकते हैं। पहले इसको प्लस से माइनस वाले में लाओ, या पहले पूरा कैलकुलेट करके फिर माइनस वाले में चेंज कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आसान रहेगा कि पहले आप इसको माइनस वाले में ले आओ। याद रखना a प्लस बी के स्क्वायर में से a माइनस बी का स्क्वायर घटाया जाता है तो ये 4b आता है, यानी आपको a माइनस बी का स्क्वायर चाहिए, तो ये जो a प्लस बी है इसके स्क्वायर में से 4ab घटा के उसका रूट किया जाता है, इससे a माइनस बी का मान आ जाता है। a माइनस बी को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो जो भी मान दिया गया है उसमें से 4ab इनके गुणनफल का 4 गुना आपको माइनस करना है। ठीक है, ये मान दे रखा है 6, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1/3x का मान ज्ञात करना हो, तो ये मान ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा 6² माइनस 4 इंटू ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1/3 और फिर इसका रूट करना है, ये आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर 36 है, 36 माइनस हो जाएगा 8/3 और इसका रूट हो जाएगा 36 का तिगुना 108 आता है, 8 घटाते हैं तो 100 आता है, 100/3 का रूट हो जाएगा और ये आ जाएगा 10/√3। 10/√3 है, ये 2x माइनस 1/3x का मान आ जाएगा, ये आ जाएगा 10/√3। 2x माइनस 1/3x आपको इसमें चेंज करना पड़ेगा।
अगर पहले प्लस में दे रखा है तो आपको माइनस वाले में लेना है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ही आप करने लग जाओ। तो प्लस से माइनस वाले में लेना होता है, तो जो a माइनस बी है ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसमें आपको माइनस करना है 4ab, माइनस 4ab करना है और फिर उसका रूट करना है। a और b का काम 2x और 1/3x करेंगे, तो इनका योग 6 होता है, तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू इनका मल्टीपल करेंगे तो x से x कट जाएगा और ये आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, 8/3 हो जाएगा। 36 में से 8/3 घटाते हैं, 36 का तिगुना 108, 108 में से 8 घटाते हैं 100/3, 10/√3 आ जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 10/√3, ये 10/√3 आ जाएगा। मैं अब इसको एक बार यहाँ से हटा देता हूँ, 10/√3 आ जाएगा। ओके, 10/√3 आप लिख सकते हैं 10/√3। अब मुझे माइनस वाले में क्यूब में जाना है। आपको ध्यान होना चाहिए, प्लस से प्लस वाले में जाने के लिए और माइनस से माइनस वाले के जाने के लिए क्या करते हैं, a³ माइनस b³ ज्ञात करना होता है। तो a माइनस बी का होल क्यूब है, उसमें 3ab और a माइनस बी को जोड़ा जाता है। a माइनस बी के होल क्यूब में 3ab a माइनस बी को जोड़ा जाता है। ये a माइनस बी का मान है 10/√3 है, इसका क्यूब है, प्लस 3 इंटू इन दोनों का गुणनफल करते हैं तो x से x तो कट जाएगा और ये 2/3 आ जाएगा, और इस a माइनस बी का मान है 10/√3, ये 10/√3 आ जाएगा। इस 3 से ये 3 कट जाएगा, 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, नीचे आ जाएगा 3√3 प्लस ये आ जाएगा 20/√3, ये आ जाएगा 20/√3। इसमें से 3√3 एलसीएम बन जाएगा, 3√3 एलसीएम बन जाएगा, और ये तो पूरा का पूरा 1000 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 20 का तिगुना 60, 1000 और 60 हो जाएगा 1060 हो जाएगा, 1060/3√3 हो जाएगा। 3√3 एलसीएम लेंगे, ये 3√3 हो गया, ये पूरा 1000 है, √3 का भाग 3 बार, 20 का तिगुना 60, 1060/3√3 हो जाएगा। जब आपको 2x + 1/3x दे रखा हो, 8x³ - 1/27x³ आपको ज्ञात करना हो, तो आपका कैलकुलेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, 1060/3√3 हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए। नेक्स्ट देखिए, 2x + 1/3x का मान दे रखा है 6, और हमसे ये पूछ लिया कि 27x³ + 1/8x³ का मान क्या हो जाएगा। 2x + 1/3x का मान 6 है, 27x³ + 1/8x³ का मान क्या हो जाएगा। अब 27x के लिए यहाँ आपको 3 और यहाँ को 2 लेना होता है, इसलिए इस पूरे को 3/2 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x + 1/2x, और ये आ जाएगा 9, ये 9 आ जाएगा। अगर मुझे क्यूब में जाना है तो जो रिजल्ट है उसका क्यूब करूँगा, तो ये 9 का क्यूब हो जाएगा -3 गुणा। अब इन कोफिशिएंट का आपस में गुणा करूँगा तो 3 × 1/2 हो जाएगा, और फिर इनका जो सम 9 है वो 9 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, ये आ जाएगा 729, ये आ जाएगा माइनस हो जाएगा 81/2, -81/2 हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 729 माइनस, आप इसको 40.5 लिख सकते हैं। 729 में से 40 अगर आप घटाओगे तो ये आ जाएगा 789 आ जाएगा, एक और घटाओगे तो ये आ जाएगा 788.5, 788.5 आ जाएगा। आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई कन्फ्यूजन है तो बता दीजिए। जो भी वैल्यू दी गई होती है उस वैल्यू का क्यूब कर दीजिए,
-3 गुणा इन दोनों का गुणा करते हैं तो x से x कट जाता है, इसलिए केवल 3/2 रहेगा। ये 3 है, ये बट्टे 2 है, और ब्रैकेट में वो जो a प्लस बी आता है, ये क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब है, जो कि 9 के बराबर था, उसका क्यूब हो गया। -3ab है, तो ये a है और ये b है। x इसमें था, x इसमें था, वो कट गया, और यहाँ क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा। इस a प्लस बी का मान ये 9 है, तो ये 9 दोबारा आ गया। ये कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर आपको 2x + 1/3x का मान 6 दे रखा और इस तरीके से ज्ञात करना है तब, ठीक है। आपसे ये पूछे, इसको मैं हटाता हूं, आपसे ये पूछे कि वापस नया पेज ले लेते हैं। 2x + 1/3x की वैल्यू 6 है, 27x³ - 1/8x³ क्या हो जाएगा, 27x³ - 1/8x³ है, इसका मान क्या हो जाएगा। आप पहले इसको 3x + 1/2x में चेंज करोगे तो इसको हम 3/2 से गुणा करने से ही आता है, तो ये भी 3/2 से गुणा होके 9 बन जाएगा। ये बना है प्लस वाला, हमें चाहिए माइनस वाला, हमें माइनस वाला चाहिए। ओके, a - b ज्ञात करना हो तो a + b के होल स्क्वायर में से 4ab घटा के उसका रूट करते हैं। a + b का मान दे रखा है 9, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 है, माइनस हो जाएगा 4 × इनको आपस में गुणा कर दीजिए, 4ab, तो a का मान 3x है और इसका मान 1/2x है, तो ये x तो वैसे ही कट जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। 2 से ये 2 बार कट जाएगा, 81 में से 6 घट जाएगा, 81 में से 6 घटेगा तो ये आ जाएगा 75, √75 आ जाएगा। और आप a - b को √75 लिख सकते हो या 5√3 लिख सकते हो। a - b का मान आ जाएगा 5√3, 5√3 आ जाएगा। 2x + 3x + 1/2x का मान 9 है, तो ये आ जाएगा 3x - 1/2x है, इसका मान हो जाएगा 5√3, 5√3 हो जाएगा, 5√3 हो जाएगा। कैलकुलेशन दोबारा देख सकते हो। हमें a - b का मान ज्ञात करना है, a + b के स्क्वायर में से 4ab घटा के उसका रूट करते हैं। इसको a इसको b मानते हैं, तो a + b का मान 9 है, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। इनका गुणनफल का चौगुना घटा दो तो 4 गुणा 3 ऊपर 2 नीचे, इससे 2 बार कटेगा, 81 में से घटेगा 75 आ जाएगा। रूट करेंगे तो √75 को 5√3 ये आ जाएगा। 3x - 1/2x, डायरेक्ट मत करना, डायरेक्ट आप नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा आपको बेसिक यूज करना ही पड़ेगा। वो डायरेक्ट वाले मेथड्स हैं, वो एक लेवल पर जाके उनकी लिमिट ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में आपको थोड़ा सा केयरफुली इनको हैंडल करना होता है। ये आ जाएगा 5√3। अब ये a³ - b³ का काम कर रहा है, और a³ - b³ आपको ध्यान होना चाहिए, a - b का होल क्यूब + 3ab और a - b होता है, ये आपको यूज करना पड़ेगा। a³ - b³ ये होता है। अब a - b का मान दे रखा है 5√3, तो 5√3 का क्यूब कर देंगे, + 3 × a × b, तो 3 गुणा 3/2 हो जाएगा a b का मान। ये a है, ये b है, तो ये आ जाएगा 3/2 हो जाएगा। 3 का 1/2 से गुणा करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। ब्रैकेट में a - b है और ये हो जाएगा 5√3, ये 5√3 आ जाएगा। 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो 3√3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 9 का 5 गुणा 45 है, 45 √3/2 हो जाएगा। 45 √3 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 को आप एलसीएम के रूप में ले सकते हो। 145 का चौगुणा करेंगे, 125 का चौगुणा करेंगे तो 500 आ जाएगा, 500 का तिगुणा 1500 आ जाएगा, ठीक है ना। सॉरी 100 चौगुणा नहीं, 125 का दुगुणा करेंगे 250 हो जाएगा।
125 का दुगुना हो जाएगा 250, 250 को 3 से गुणा करेंगे तो 750, 750 में 45 जोड़ेंगे तो 795, यह आ जाएगा 795√3/2 आ जाएगा। 795√3 बट्टे क्या हो जाएगा 2, यह आ जाएगा 27x³ माइनस 1/8x³ का मान आ जाएगा। दोबारा देख लीजिए, इसका क्यूब करेंगे 125, इसका क्यूब करेंगे 3√3, ये 3ab है, ये 3 है, इसके साथ में x थे वो कट जाते हैं इसलिए मैंने लिखे नहीं हैं। a माइनस बी का मान ये 5√3 था, एच लिखा जाएगा। 3 का 3 गुना 9, 9 का 5 गुना 45, 45√3/2 आ जाएगा। ये 125 का 3 गुना करना है। अब 2 एलसीएम आएगा तो 2 इससे गुणा होगा, 125 का 2 गुना 250 होगा, 250 को 3 से गुणा करते हैं 750 आ जाता है। 750√3 है और ये 45 जुड़ेगा तो 795√3 हो जाएगा और बट्टे में क्या आ जाएगा 2। 795√3/2 इसका आंसर हो जाएगा। तरीका क्या है, प्लस वाले से माइनस वाले में कैसे जा सकते हैं समझ लीजिए। ठीक, अगर इन सवालों को कॉम्प्लिकेट बनाया जाएगा तो इसी तरीके से बनाया जाएगा, अगर कॉम्प्लिकेट बनाया जाएगा तो इसी तरीके से बनाया जाएगा। उम्मीद है आपकी ये चीजें समझ में आ रही हैं। एक सवाल मैंने कल के थंबनेल में डाला था और वो सवाल थोड़ा सा परेशान करने वाला था। वो ऐसे था, 2x प्लस 1/3x है, 2x प्लस 1/3x है, इसका मान 6 है और ये पूछा है 243x5 प्लस 1/32x5 है, इसका मान क्या होगा। ये प्लस वाला था या माइनस वाला था ये मुझे देखना पड़ेगा, प्लस वाला था या माइनस वाला। देखता हूँ क्या था, बीच में प्लस था या माइनस। प्लस था तो आराम से हो जाएगा, माइनस है तो परेशान करके होगा। अगर प्लस वाला है तो आराम से कर लेंगे, माइनस वाला है तो अपने को परेशान करेगा ये। ये परेशान करेगा, माइनस है, चलो कोई बात नहीं, माइनस है, ये यहां पर है माइनस। अब यहां पर आपके तिकड़मबाजी काम नहीं आएगी, कंसेप्ट काम आएगा अगर समझा हुआ है तो। ये एक्चुअली 3x⁵ है, 3 की घात 5 करते हैं तो 81 का 3 गुना होता है और ये 243 हो जाता है, और 2 की घात 5 करते हैं तो ये 32 होता है, और साथ में जो x है उसकी पावर 5 हो ही जाएगा। समझ गए हो मैंने क्या लिखा है। मैंने ऐसे लिखा है ये कि ये 3x⁵ है माइनस 1/2x⁵ है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो पहला काम तो यह है कि मैं इस 3x और 1/2x में बदलूं इसको, तो ये ऐसे आ जाएगा 3x प्लस 1/2x है, इसका मान हो जाएगा 9, क्योंकि 3/2 से गुणा कर देंगे और ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब मुझे एक बात समझ में आई हुई होनी चाहिए पहले से कि a⁵ माइनस b⁵ है, ये a³ प्लस b³ को a² माइनस b² से गुणा करके उसमें माइनस a² b² और ये प्लस है माइनस है, ये प्लस है तो ये माइनस है, a माइनस b से आता है। या a⁵ माइनस b⁵ है, अगर पहले माइनस से ले लेता हूँ तो a³ माइनस b³ हो जाता है, सेकेंड वाला a² प्लस b² प्लस में आ जाता है, उसके बाद में ये प्लस में आ गया तो माइनस a² b² हो जाता है और ब्रैकेट में a माइनस b आता है। ये दो तरफ से आता है, आपको अगर पिछली क्लास से नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, ये समझ में आ जाएगा दो तरह से क्यों आता है। तो मैं किसी भी एक तरीके को यूज कर लेता हूँ, इसको यूज कर लेता हूँ प्लस वाले को।
तो पहले मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब ज्ञात करना होगा, यानी 27x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का मान ज्ञात करना होगा। पहले इसका मान मुझे ज्ञात करना है। अगर इसका मान मैं ज्ञात करूंगा तो ये जो 9 का क्यूब है ये हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 इंटू ये 3/2 हो जाएगा, और इसका मान 9 होता है तो ये 9 आ जाएगा। ये आ जाएगा 729 माइनस 81/2 हो जाएगा, ये आ जाएगा। और ये 388.5 आया था। 700 का दुगुना 14, 29 का दुगुना 58, ये आ जाएगा 1458 माइनस हो जाएगा 81, और ये बट्टे में आ जाएगा 2, ये आ जाएगा। 1458 में से 81 घटाते हैं तो ये तो 7 आ जाएगा। 8 और 7 15 होता है, ये 7 आ जाएगा। उसके बाद में 4 1 है तो ये 3 आ जाएगा, और ये 1377/2 आ जाएगा। वैसे अपना आया था 688.5, तो 600 का दुगुना 12 होता है, 88 का दुगुना 176 होता है, और 177 है, तो 1377/2 आ जाएगा। ये बन जाएगा 27x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का मान 1377/2। कैलकुलेशन देख लेना, कोई मिस्टेक नहीं हो गई। ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन जाएगा। अब मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए, ए माइनस बी चाहिए, तो मैं एक बार इसको लिख देता हूँ 1377/2। ये बनेगा 1377/2 बनेगा। एक बार इसको लिख दो। अब मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए, तो ये प्लस वाला तो मेरे पास पड़ा है, तो मैं 3x माइनस 1/2x ज्ञात करना चाहता हूँ। प्लस से माइनस वाले में जा रहे हैं तो इसका स्क्वायर करके इसका चौगुना इसमें से घटा के रूट कर देंगे, तो 9 का स्क्वायर तो हो जाएगा 81 माइनस 4 गुणा, इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो 3 गुणा 3/2 कर देंगे, ये कर देंगे, और फिर उसका रूट उसमें से घटा देंगे, तो ये इससे 2 बार कट जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 4ab, 4 गुणा 3/2 ही होगा। ठीक, ये आ जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab, तो ये आ जाएगा 4, और 3x और 2x तो ये 3/2 हो जाएगा। ये इससे 2 बार कटेगा, रूट 75 आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 5√3। 3x माइनस 1/2x का मान आ जाएगा 5√3, तो मैं इसको लिख देता हूँ 3x माइनस 1/2x है, ये हो जाएगा 5√3। ये बराबर आ जाएगा 5√3। 3x माइनस 1/2x है, वो हो जाएगा 5√3। अब अपने पास सारी चीज़ें हैं, एक बार इनका गुणनफल कर लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर इन दोनों को, ये ए का मान है, ये बी का मान है, अगर ए बी करूंगा तो 3/2 बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर करूंगा तो 9/4 बन जाएगा। ठीक है, अब इनको यूज करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह 1377/2 कर देंगे, इनटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो ये ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। 9 गुणा 45, 45√3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 45√3। बट्टे में कुछ लेना नहीं है, ये तो आपस में हो जाएंगे गुणा, इसके साथ में प्लस होगा, इसके साथ में प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये ए है और ये बी है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 9/4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/4। और a माइनस बी का मान है, ये हो जाएगा 5√3, ये आ जाएगा 5√3। 45√3/4 आ जाएगा, ये 45√3 इसमें भी है, तो आप कहें तो 45√3 को हम कॉमन ले सकते हैं, 45√3 को कॉमन लिया जा सकता है, ये 45√3 कॉमन आ जाएगा इसमें से और इसमें से, ये आ जाएगा 1377/2 आ जाएगा, 45√3 है, और ये आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 1/4, 9 पंजे 45, 45। अब ये अपने काम का नहीं है, इसको हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, अब अपने काम का नहीं रहा है, आपस में गुणा कर दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए।
एलसीएम 4 बनेगा, 4 इसको 2 बार गुणा करेगा, इसको 1 बार जाएगा, ये आ जाएगा 45√3, 13 का दुगुना 26, 77 का दुगुना होता है 154, 77 का दुगुना 154 होता है, 26 154 2754, ये आ जाएगा 2754 और एक आ जाएगा 2755, 2755 आ जाएगा और बट्टे में क्या आ जाएगा 4, बट्टे में आ जाएगा 4। अभी आपस में आप इनको गुणा कर सकते हो 45 से, और कोई तरीका नहीं लगेगा, और कोई तरीका नहीं लगेगा। बाकी ये आ जाएगा 45√3 इंटू हो जाएगा 2755 और बट्टे में आ जाएगा 4, बट्टे में 4 आ जाए, ये आ जाएगा 243 x⁵ प्लस 1/32 x⁵। अब आप इनको आपस में गुणा कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस में इससे ज़्यादा टफ कभी नहीं बनेगा, इससे ज़्यादा टफ कभी नहीं बनेगा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप यहाँ तक आ सकते हो, और अगर आप ये कर सकते हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस में सब कुछ कर सकते हो। क्लियर एकदम? आगे चलते हैं, आगे समझते हैं, आगे समझिए, आगे चले। इसमें कुछ एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो मैं बताता हूं, आप उनको कैसे हैंडल करोगे वो समझना है। एक सवाल है x² + x = 5 है, x² + x = 5 है। हमसे पूछा है देन x + 3³ + 1/(x + 3³ क्या होगा? x² + x = 5 है, x + 3³ + 1/(x + 3³ क्या होगा? पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं और फिर मैं इस सवाल को आपको दो तरीके से समझाता हूं। यहां पर x + 3 एक टर्म है और 1/(x + 3 है, ये इसका रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम है, ये इसका व्युत्क्रम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर मुझे किसी भी तरीके से x + 3 और 1/(x + 3 का मान पता चल जाए, 1/(x + 3 का मान पता चल जाए, तो मैं फिर इसका क्यूब का मान ज्ञात कर सकता हूं। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो x + 3 इसका एलसीएम बनेगा, ये इससे गुणा होगा तो x + 3 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि x² + 6x + 9 होता है, और प्लस ये 1 है, तो ये बन जाएगा x² + 6x + 10 अपॉन हो जाएगा x + 3। उसमें से x² + x का मान 5 है, तो मैं इसको x² + x में तोड़ता हूँ। x² + x, 6x में से x ले लिया तो 5x बच जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, और नीचे है x + 3, x + 3। x² + x की जगह 5 रख दीजिए, ये जो x² + x है इसकी जगह 5 रख देंगे, इसका मान 5 है जो कि यहाँ से लाके हम रख देंगे, 5 और 10 15 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5x + 15 अपॉन है x + 3, ये 5 कॉमन आके इससे डिवाइड होगा तो इसका मान आ जाएगा 5। इसका जो मान है वो कितना आएगा? 5 आएगा। x + 3 और 1/(x + 3 है, इसका मान आ जाएगा 5, 5 इसका मान हो जाएगा। अगर क्यूब में जा रहे हो तो इसका क्यूब करके इसका तिगुना उसमें से माइनस कर देते हैं, ये आ जाता है 140, 3 का 5 गुना माइनस करते हैं, 5 गुना माइनस करते हैं, ये आ जाएगा 125, माइनस हो जाएगा 15, और ये आएगा 110। 125 में से 15 घट जाएगा, 110 आ जाएगा, इसका आंसर है 110। तरीका देखिए, ये पहला तरीका है, ये पहला तरीका है इस सवाल को करने का। x + 3 का क्यूब प्लस 1/(x + 3 का क्यूब करोगे
तो इसका मान आ जाएगा 110 आ जाएगा। ये एक तरीका इस सवाल को करने का। मैं आपको दूसरा बताऊंगा, पहले ये समझ लीजिए। क्लियर है? ओके, दूसरे तरीके पर बात करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 इधर कर दो, और ये 5 है तो 1/4 इधर कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 है, तो बराबर ये 5 प्लस 1/4 हो जाएगा। अगर इसको हम देखेंगे तो x प्लस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और बराबर ये हो जाएगा 5 का चौगुना 20, 21/4 का 21/4 आ जाएगा ये। और x प्लस 1/x है, इसका मान आ जाएगा √21/2। ये x प्लस 1/, क्या हो जाएगा, 1/2 है ये। x प्लस 1/2 है, x प्लस 1/x, x प्लस 1/2 बराबर √21/2 हो जाएगा। यहाँ से हम x का मान ज्ञात करेंगे, तो ये √21/2 माइनस हो जाएगा 1/2। 2 एलसीएम ले लेंगे, √21 माइनस 1 बट्टे हो जाएगा 2। ये x का मान आ जाएगा √21 माइनस 1/2। ये x का मान है। अगर हम x प्लस 3 का मान लेना चाहें, तो ये जो √21 है माइनस 1/2 है, इसमें अगर आप 3 जोड़ेंगे तो ये √21 हो जाएगा। 3 का दुगुना 6 होगा, -1 है प्लस 6 है तो +5 आ जाएगा, और ये बट्टे क्या आ जाएगा, 2। √21 प्लस 5/2 है, या इसको 5 प्लस √21/2 लिख सकते हैं। 5 प्लस √21/2 लिख सकते हैं। ये बन जाएगा x प्लस 3 का मान, ये x प्लस 3 बन जाएगा। ठीक है, x प्लस 3 का मान बन जाएगा ये। ओके, आगे देखिए, x प्लस 3 से 1/x प्लस 3 लेना है, तो 1/x प्लस 3 बनाओगे तो ये उसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दो, तो 2/5 प्लस √21 हो जाएगा। आप इसको 5 माइनस √21 से ऊपर गुणा कर दीजिए, और 5 माइनस √21 से नीचे गुणा कर दीजिए। ये आपस में 5 का स्क्वायर 25, √21 का स्क्वायर 21, 25 में से 21 घटाते हैं 4, ये इससे 2 बार कट जाएगा। और 1/x प्लस 3 है, इसका मान आ जाएगा 5 माइनस √21 बट्टे हो जाएगा 2। यह है 5 प्लस √21/2, और ये हो जाएगा 5 माइनस √21/2। अब यहाँ से हम x प्लस 3 और 1/x प्लस 3 का मान लेंगे, तो 2 तो इनका एलसीएम आ जाएगा, √21 से √21 कट जाएगा, और 5 और 5 10 आएगा, और ये इससे क्रॉस आउट हो कितना आ जाएगा, 5। तो अगर हम ये कहें कि x प्लस 3 प्लस 1/x प्लस 3 है, इसकी वैल्यू आई है 5, और अगर ये क्यूब में जाएगा, प्लस से प्लस में जाएगा, तो 5 का क्यूब करके उसका 5 गुना 3 गुना उसमें से घटा दो, 125 में से 15 घटेगा, और ये आ जाएगा 110। क्या आंसर हो जाएंगे, 110 हो जाएंगे। ये इस सवाल को करने का दूसरा तरीका है, ये इसी सवाल को करने का दूसरा तरीका है। जब आप x प्लस 3 और 1/x प्लस 3 में इस कैलकुलेशन को कर रहे हो तब, x प्लस 3 और 1/x प्लस 3 में इसको कर रहे हो तब है। देखिए, समझिए, फिर आगे चले।
ठीक है, ऐसा ही एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ऐसा ही एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 61 बराबर 0 है, ये हमें दे रखा है। हमसे पूछा है देन x माइनस 6 स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 6 स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 61 बराबर 0 है, x माइनस 6 स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 6 स्क्वायर क्या होगा, ये हमसे पूछा है। अगर इस रूप में कभी भी सवाल दिया गया, ठीक है ना, देखो मैं वो सवाल अभी नहीं ले रहा हूँ जिनको आप ऑप्शन से कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, ऐसे सवाल अभी नहीं ले रहे। हाँ, इनको भी किया जा सकता है, लेकिन वो जब हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन, अभी हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं। इसको दो तरीके से कर सकते हो। x प्लस 1 एक नंबर है और 1/x प्लस x माइनस 6 एक नंबर है और 1/x माइनस 6 उसका व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल है। तो एक तरीका तो यह है कि x माइनस 6 और 1/x माइनस 6 को सोल्व करें थोड़ा, तो एलसीएम बन जाएगा x माइनस 6, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, आपस में गुणा होगा तो माइनस 12x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 36 प्लस हो जाएगा 1, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 37/x माइनस 6 बन जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 61 बराबर 0 दे रखा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर 16x को माइनस 12x और माइनस 4x लिख सकता हूँ, और 61 को ऐसे लिख सकता हूँ 37 प्लस 24 लिख सकता हूँ और बराबर 0 लिख सकता हूँ। अब यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 37 को इधर ही रखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 37 चाहिए, तो ये जो 4x है ये इधर चला जाएगा और 24 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 37 का मान हो जाएगा 4x माइनस 24। आप यहाँ रख दीजिए, ये आ जाएगा 4x माइनस 24, डिवाइड होगा x माइनस 6 से, कितनी बार डिवाइड होगा, 4 बार, 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ये मान आ गया, इसका कितना आया, 4। अब मुझे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लेना है, तो प्लस वाले से प्लस वाले में जा रहे हैं, 4 का स्क्वायर करके माइनस 2 कर दीजिए, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 में से 2 घटेंगे, कितना आ जाएगा, 14। 14 इसका आंसर हो जाएगा, 14 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14। एक तरीका तो है ये, इसका आंसर बन जाएगा 14, 14। ओके, इस सवाल को करने का दूसरा तरीका बताता हूं, आप इसको नोट कर लेना आराम से रोक। इस सवाल को करने का दूसरा तरीका बताता हूं, कैसे करोगे आप। दूसरा तरीका है, इसको स्क्वायर में बदलो, इसको स्क्वायर में बदलो। ये एक्स स्क्वायर है, माइनस 16x है, ये ए स्क्वायर है, ये माइनस 2ab है, तो 16 8 का डबल होता है, तो 8 का स्क्वायर उसके आगे आएगा, तो ये प्लस 64 हो जाएगा, यानी 61 में आपने 3 जोड़ दिए, तो फिर माइनस 3 करो बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रहना तो 61 का 61 ही चाहिए, माइनस 3 करो, या 61 में आप इधर 3 जोड़ दो, 64 हो जाएगा, उधर 0 में 3 जोड़ दो, 3 हो जाएगा। ये बन जाएगा x माइनस 8 का स्क्वायर बन जाएगा, जो कि 3 होगा, और x माइनस 8 बराबर है, ये आ जाएगा √3 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 8 प्लस √3 हो जाएगा। x का मान हो जाएगा 8 प्लस √3। ध्यान से समझ लेना, x माइनस 8 का स्क्वायर बन जाएगा, 3 इधर जोड़ दो, 3 उधर जोड़ दो, x माइनस 8 का स्क्वायर बराबर 3 है, x माइनस 8 बराबर √3 है, x का मान हो जाएगा 8 प्लस √3। अब मुझे यहाँ से x माइनस 6 बनाना है, क्योंकि x माइनस 6 है, तो इसमें से 6 घटाएंगे, तो माइनस 6 करेंगे तो 2 प्लस √3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस, ये x माइनस 6 का मान है। अब अगर मैं 1/x माइनस 6 करूँगा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, और ये 1/2 प्लस √3 आ जाएगा,
इसको मैं 2 माइनस रूट 3 से ऊपर और नीचे गुणा कर दूंगा, तो नीचे तो ये आपस में गुणा होगा, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1, और ये आ जाएगा 2 माइनस रूट 3, ये आ जाएगा 1/x माइनस 6 का मान। और जब इनको आप जोड़ते हो कि x माइनस 6 और 1/x माइनस 6 को जब आप जोड़ते हो तो इनको जोड़ते हैं तो रूट 3 से रूट 3 कट जाता है और इसकी वैल्यू आती है 4। रूट 3 से रूट 3 कट जाता है, इसकी वैल्यू 4 आती है। और जब ये प्लस में 4 है और जब ये स्क्वायर में जा रहा है तो ये 4 स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। इसको आप हटा सकते हैं, 4 स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। 16 में से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 14। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। दूसरा तरीका, इसको स्क्वायर बना के आप इसको सोल्व कर सकते हो। एक तरीका था x माइनस 6 प्लस 1/x माइनस 6 से सोल्व करो। दूसरा तरीका है आप इसको x का वैल्यू लेके फिर उस वैल्यू को यहां पुट करके उसको सोल्व करो। दूसरा तरीका बनता है ये, ठीक। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। उस एग्जाम्पल में है x² माइनस 16x प्लस 59 बराबर 0 है। देन x माइनस 6 स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 6 स्क्वायर, इसका मान क्या होगा? x² माइनस 16x प्लस 59 बराबर 0 है। x माइनस 6 स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 6 स्क्वायर का मान क्या होगा? अब यहां से थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अगर आप x माइनस 6 और प्लस 1/x माइनस 6 लोगे तो ये जो बनता है ये x² माइनस 12x प्लस 36 प्लस 1 बट्टे x माइनस 6 बनता है। और ये बन जाएगा x² माइनस 12x प्लस 37 बट्टे 2 बन जाएगा ये। और इसको अभी हमने सोल्व किया था, उस हिसाब से करेंगे अगर, तो ये बन जाएगा x² माइनस 12x माइनस 4x, अलग अलग कर दो क्योंकि हमें 12x के रूप में चाहिए। ये 37 है तो ये 37 प्लस 22 हो जाएगा और बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से x² माइनस 12x प्लस 37 को अलग करेंगे तो ये जो 4x है इधर जाके प्लस का हो जाएगा और 22 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी जगह इसको रखना चाहूँगा तो ऊपर आ जाएगा 4x माइनस 22, और 4x माइनस 22 है और नीचे x माइनस 6, सॉरी नीचे क्या है? x माइनस, नीचे x माइनस 6, तो नीचे x माइनस 6 इससे कैलकुलेट नहीं होगा, x माइनस 6 से ये कैलकुलेट नहीं होगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ बात और है। अगर इसी से सोल्व, यहाँ 61 था तब तो ये सोल्व हो गया था, अब की बार 59 है, ये अब की बार 59 है, इसका मतलब अब की बार इस तरीके से नहीं होगा। अगर इस तरीके से नहीं होगा तो क्या होगा? एक बात ध्यान रखना, हमेशा हमेशा ध्यान रखनी है, ये x² प्लस 1/x स्क्वायर है, ये x प्लस 1/x से भी आता है और x माइनस 1/x से भी आता है। तो अगर मेरे पास x माइनस 6 और माइनस 1/x माइनस 6 का मान है तो भी मैं इससे जा सकता हूँ। अगर प्लस वाले से प्लस वाले में जाते हैं तो स्क्वायर करके 2 घटाते हैं, लेकिन माइनस वाले से प्लस वाले में जाते हैं तो स्क्वायर करके 2 जोड़ते हैं। तो इस माइनस वाले से प्लस वाले में जाया जा सकता है। अगर इसको मैं सोल्व करूँ तो x माइनस 6 एलसीएम बन जाएगा, ये से गुणा होगा, x² माइनस 12x प्लस 36, ये माइनस 1 होगा, ये आ जाएगा, ये बन जाएगा x² माइनस 12x प्लस 35 हो जाएगा, अपॉन आ जाएगा x माइनस 6 आ जाए, x² माइनस 12x प्लस 35 बन जाएगा, x² माइनस 12x प्लस 35 बट्टे x माइनस 6 हो जाएगा। चलो अब आगे देखिए, आगे देखिए, यहां से सोल्व करना है अब आगे। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x² माइनस 12x माइनस 4x। अब मुझे 35 के रूप में लेना है तो इस 35 को अलग कर दूंगा, बचा हुआ 24 लिख दूंगा और बराबर आ जाएगा 0। 59 को 35 और 24 में 2 भागों में तोड़ लूंगा, x² माइनस 12x आ जाएगा प्लस 35 हो जाएगा, ये 4x उधर जाके प्लस का हो जाएगा और 24 माइनस का आ जाएगा। x² माइनस 12x प्लस 35 का मान आ गया 4x माइनस 24, इट विल बिकम 4x माइनस 24,
नीचे आ जाएगा x माइनस सिक्स, ये 4 कॉमन आके इसको 4 बार काटेगा। तो ये जो x माइनस सिक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस सिक्स है, इसका मान आया है 4। बीच में माइनस है और आप प्लस वाले में जा रहे हो, डबल पावर में जा रहे हो, दुगुनी घात में जा रहे हो, तो स्क्वायर करके 2 जुड़ता है। 4 का स्क्वायर 16 है, 16 में 2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। क्या आंसर बन जाएगा इसका 18, इसका आंसर बन जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 18, इसका आंसर 18 हो जाएगा। देख लीजिए, समझ लीजिए किस तरह से करना है, क्या करना है, इसका आंसर आ जाएगा 18। ठीक है, अब इस सवाल को मैं दूसरे तरीके से बता देता हूं, कब ये प्लस वाले का करना है, कब माइनस वाले का करना है, इसमें कई बार आपके कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं आपको दूसरे तरीके से समझा देता हूं कैसे करोगे आप। इसको मालूम करने का एक तरीका है, वो बता देता हूं मैं। अगर ये x माइनस सिक्स का स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 होता है। अगर प्लस है तो ये 1 होके 37 बनेगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस 1 होके 35 बनेगा। क्योंकि इसको इस x माइनस सिक्स में और प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस सिक्स हो, और x माइनस सिक्स और माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस सिक्स हो, तो उसमें तो ये x माइनस सिक्स ही रहेगा। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 बनता है, और उसमें प्लस 1 होता है, और इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 बनता है, और माइनस 1 होता है, और अपॉन एक्स माइनस सिक्स होता है। तो इसमें तो प्लस 1 होके 37 बनता है, और इसमें माइनस 1 होके 35 बनता है। अब आपको यहाँ से देखना होता है, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 12x भी हो गया। अब ये जो माइनस का 4x बचा है, अब माइनस 4x बचा है, तो ये 4x उधर जाके प्लस का 4x होगा, ये माइनस वाला 4x उधर जाके प्लस का 4x होगा। अब अगर यहाँ आप 37 लिखते हो तो कितना बच गया, वो उधर जाएगा, वो x माइनस सिक्स से डिवाइड होगा या नहीं होगा। या फिर यहाँ 35 लिखते हो तो जो बच गया वो उधर जाएगा। जैसे मैं अगर यहाँ 37 लिख देता हूँ तो उधर 22 जाएगा, 4x माइनस 22 है, वो x माइनस सिक्स से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब माइनस वाला नहीं लेना है, फिर प्लस वाला नहीं लेना है, माइनस वाला लेना है। तो माइनस वाला लेंगे तो यहाँ पर 35 लेना पड़ेगा आपको, यहाँ 35 लोगे, और यहाँ 35 ले लोगे तो वो 24 बच गया है, वो उधर जाके माइनस 24 बन जाएगा। इससे आपको पता चलेगा कि प्लस वाले का करोगे या माइनस वाले का करोगे। इससे भी इसमें जाया जा सकता है, इससे भी इसमें जाया जा सकता है। जब आपको ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप दिया गया होता है तो कौन सी कैलकुलेशन से आगे बढ़ोगे, बीच में प्लस वाला से या बीच में माइनस वाले से बढ़ोगे, जिसमें आपको स्क्वायर में जाना है, इसका पता आपको यहाँ से चलेगा। अगर ये 37 बनेगा या 36 माइनस 1 35 बनेगा, यहाँ पर कोई और भी संख्या हो सकती है, ठीक है। जैसे 5 होता, x माइनस 5 और 1 अपॉन एक्स माइनस 5 होता, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 होता, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 होता। अब उस 25 में ये 1 जुड़ के 26 बनता, और 25 में से 1 घट के 24 बनता। अगर यहाँ पर 25 लेने से उधर जाके जो संख्या बनती है वो नीचे वाले x माइनस 5 से कटती, या 26 लेने से उधर जो संख्या बचती है वो x माइनस 5 से कटती, उस पर डिपेंड करता है कि प्लस वाले का लेोगे या माइनस वाले का लेोगे, ठीक। नहीं तो मैं और तरीका बताता हूँ, इसको सोल्व करने का दूसरा तरीका भी बताता हूँ। अब थोड़ा सा आपको रेशनलाइजेशन या परिमेयकरण का ध्यान होना चाहिए। मैं अभी पढ़ाऊँगा 1-2 दिन में, परिमेयकरण की कैलकुलेशन मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं है। इसको मुझे स्क्वायर नंबर बनाना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x हो गया, या मैं ये कह सकता हूँ मैं यहाँ से सोल्व करके x का मान भी ज्ञात करना है मुझे, तो मैं यहाँ इसको 64 बना दूंगा, क्योंकि 16 है वो 8 का डबल होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। मैंने 59 में से इधर 64 बनाया तो मुझे 5 ऐड करना पड़ा, तो इधर भी मैं 5 ऐड कर दूंगा, क्योंकि 59 से 64 बनाने के लिए 5 जोड़ना पड़ता है, तो उधर भी मैंने 5 जीरो में 5 जोड़ दिए, और ये x माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 5 होगा। x माइनस 8 बराबर रूट 5 हो जाएगा, और x बराबर आ जाएगा 8 प्लस रूट 5। x का मान हो जाएगा 8 प्लस रूट 5, 8 प्लस रूट 5 हो जाए। मुझे x माइनस 6 चाहिए, तो इसमें से 6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा रूट 5 प्लस 2 बच जाएगा, 8 में से 6 घटेंगे 2 आएगा, रूट 5 प्लस 2 हो जाएगा। ये तो बन गया किसका मान, x माइनस 6, ये बन गया x माइनस 6। अब आप 1 अपॉन एक्स माइनस 6 करोगे तो यह आ जाएगा 1 अपॉन रूट 5 प्लस 2 हो जाएगा। आप इसको रूट 5 माइनस 2 से ऊपर
और √5 माइनस 2 से नीचे गुणा करोगे, ऊपर ये √5 माइनस 2 होगा और नीचे बन जाएगा 1, क्योंकि √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, ये 1 बन जाएगा। ये बन जाएगा 1/x माइनस 6। अब हमें दोनों को जोड़ सकते हैं। x माइनस 6 में चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, x माइनस 6 और 1/x माइनस 6 का जो मान आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो √2 से √2 तो कट जाएगा और ये बन जाएगा 2√5 बन जाएगा। अब मुझे इससे स्क्वायर में जाना है, ये बीच में प्लस है, स्क्वायर में जाना है तो 2√5 है, इसका स्क्वायर करके इसमें से 2 घटा देंगे, 2√5 का स्क्वायर 20 हो जाएगा, 20 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 18। अगर मैं इस माइनस वाले में जाऊंगा तो फिर इसमें से ये घटेगा, तब आएगा 4, ध्यान रखना। अगर माइनस वाले से जाता हूं तो क्या आएगा 4, ऐसे देखो, अगर x माइनस 6 माइनस 1/x माइनस 6 लेना है तो ये x माइनस 6 है और ये 1/x माइनस 6 है, तो इसमें से इसको घटाऊंगा तो √5 से √5 कट जाएगा और ये माइनस वाला 2 प्लस में हो जाएगा और ये बन जाएगा 4। अब इससे मैं अगर x की माइनस 6 प्लस इसका स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 6 का स्क्वायर लेऊंगा तो 4 स्क्वायर प्लस 2 करूंगा, क्योंकि माइनस से प्लस वाले में जा रहे हैं। 16 और 2 कितना आ जाएगा 18। क्या आंसर बन जाएगा 18 बन जाएगा। थोड़े से बड़ी पढ़ रहे हैं सवाल, थोड़े से भारी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको 2 सवाल होमवर्क के लिए देता हूं, 2 सवाल आपको होमवर्क के लिए देता हूं और वो आपको कल करके आने हैं। x² माइनस 12x प्लस 33 बराबर 0 है, देन x माइनस 4 स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 4 स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये पहला सवाल है। x² माइनस 12x प्लस 33 बराबर 0 है, x माइनस 4 स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 4 स्क्वायर क्या होगा। आप इनको ट्राई किया करो, आपसे नहीं होता है तो आप आपस में डिस्कस किया करो। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल यहीं लिख देता हूं, x² माइनस 12x, ये 12x प्लस 31 बराबर 0 है, x माइनस 4 स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा। इसका तरीका क्या हो जाएगा। x² माइनस 12x प्लस 31 बराबर 0 है, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 4 का स्क्वायर है, इसका मान क्या हो जाएगा। आपको ये 2 सवाल करके आने हैं कल हम आगे का काम करेंगे, ठीक है। मुझे पता है थोड़ा सा आपके लिए ये भारी हो रहा है, ऐसे सवाल करने की आपको हैबिट नहीं है, हैबिचुअल नहीं हो, लेकिन जब इन चीज़ों को आप करने लगोगे तो बाकी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान और कंफर्टेबल होने लग जाएंगी, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर ट्राई करना। आप इनको लिख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं और कोई बात है तो आप बता सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो। आपके कोचिंग के जो इंस्टीट्यूट के अपने कॉन्टेक्ट नंबर हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, मेरी खुद की FB ID है, उनके सबके लिंक नीचे दिए हुए हैं। आप उन पे कांटेक्ट करके बता सकते हो कोई भी दिक्कत हो तो, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेज अपनी जयपुर चलती हैं टोंक रोड पर, तो आप कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप विजिट करना चाहें तो जयपुर आ सकते हैं, और आप ऑनलाइन कांटेक्ट करना चाहें तो मैंने आपको बताए हैं, उन लिंक्स पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।